हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। आज आप लोग को प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर से बताएंगे। चलिए, प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित एपी का योग ज्ञात करें। मतलब नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है और कहता है इसका योग ज्ञात करने के लिए। तो योग निकालने के लिए 3 फार्मूला बताए थे पिछले वीडियो में। एस एन बराबर, योग को एपी में बोलते हैं एस एन, सम ऑफ नंबर। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा बताए थे n/2 इंटू a प्लस एल। ये दो फार्मूला से निकालते हैं एपी में एस एन का मान। तो यहाँ दिया हुआ है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। मतलब पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एपी का योग ज्ञात करें। ये एपी में दिया हुआ क्वेश्चन और इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए इसे एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना डी। तो यहाँ से n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अगर ये तीनों का मान पता रहेगा तो एस एन का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रथम पद को क्या बोलते हैं? a। तो a का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है? 2। और d का मान कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो यहाँ दूसरा पद कितना है? 7। अगर 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। फिर और 10 पदों तक कहता है। तो इसका मतलब n का मान कितना दिया हुआ है? 10। क्योंकि 10 पद कहता है, जितना पद बोलेगा उसको n बोलते हैं। और एस एन का मान पूछता है कि 10 पदों का योग कितना होगा। तो एस एन बराबर वाट? तो बता, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n/2 लिख लेंगे यहाँ। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। और सबका मान लिख लिए, सबका मान पुट करेंगे तो यहाँ जितना आएगा वही होगा 10 पदों तक का योग। तो n का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान है 2 प्लस n का मान कितना है? 10 माइनस 1 गुना d का मान कितना है? 5। तो यहाँ से 10 कटेगा 2 से, कितना मतलब में? 5 इंटू 2 गुना 2 कितना होता है? 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 9। और 9 गुना 5 कितना होता है? 45। फिर 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 49। और कोष्ट का मतलब जानते हैं गुना होता है। तो 49 गुना अगर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45 का 5 और 5 × 20 और 20 × 4 = 24। 245 आ गया। मतलब S10 का मान कितना आ जाएगा? S10 का मान 245। 10 पदों का योग कितना आ गया? 245। चलिए, एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन कहता है -37 -33 -29 ... 12 पदों तक। मतलब इसका योग ज्ञात करना है। 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? n और a और फिर d चाहिए। अगर ये तीनों का मान निकाल लेंगे तो ये फार्मूला पे अगर पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं। तो एपी में प्रथम पद को क्या बोलते हैं? a। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? -37। a बराबर -37। और d का मान जानते हैं कैसे निकलता है? मतलब a2 में से a1 को घटाते हैं। मतलब दूसरा पद में से अगर प्रथम पद को घटाएंगे, जो मान आएगा वही होगा d का मान। तो प्रथम पद कितना है? नहीं, दूसरा पद कितना है? -33। और माइनस घटाते हैं दूसरा पद में से पहला पद को। तो पहला पद कितना है? -37। यहाँ से -33 और माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस 37। अब 37 में से अगर 33 को घटाएंगे, एक चिन्ह प्लस दूसरा माइनस, चिन्ह बढ़ेगा काम घटाने का होता है। तो यहाँ 37 बढ़ाएं और 37 का चिन्ह क्या है? प्लस। 37 में से अगर 33 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से डी का मान कितना आ गया? 4। अब देखते हैं एन का मान कितना कहता है? 12 पदों तक कहता है। इसका मतलब डी एन का मान कितना है? 12 पद। तो यहाँ लिख लेंगे n बराबर 12। और एस एन कहता निकालने के लिए मतलब 12 पदों तक। तो इसका मतलब S12 कहता है। n का मान कितना है? 12। तो S12 का मान कहता निकालने के लिए। तो यहाँ से S12 का या फिर SN का फॉर्मूला लिखेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है SN निकालने का। अब यहाँ से n का मान कितना दिया हुआ है? 12। तो यहाँ लिखेंगे 12/2 इंटू 2 फार्मूला का लिखेंगे 2 गुना a का मान कितना निकला है? -37। तो -37 प्लस n का मान कितना है? 12 -1 इंटू फिर d का मान कितना निकला है? 4। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, जितना मान आएगा वही होगा S12 का मान। तो ये 12 2 से कटेगा, कितना मरतबे में? 6 मरतबे में। तो 6 इंटू 2
यहाँ से प्लस गुना अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, और 37 गुना 2 कितना होता है 74। यहाँ लिखेंगे 74 प्लस 12 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और 11 गुना 4 कितना होता है 44। यहाँ लिखेंगे 44, फिर 6 यहाँ से 1 माइनस दूसरा प्लस, चिन्ह बढ़ेगा कम घटाने का, यहाँ कौन सा बड़ा है ये 74, और 74 का चिन्ह कितना है माइनस, तो माइनस देंगे, और 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर 7 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ से फिर अगर इक्वस्ट का मतलब गुना होता है प्लस गुना माइनस, कितना माइनस, तो 6 18, और 18 पे कितना देंगे 1 0। तो इसका मतलब S12 का मान कितना आ गया, S12 का मान माइनस 180। चलिए 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट एक सब पदों तक इसका योग कहता है निकालने के लिए। ये प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया है, इस तरह से कहता है कि एक सब पद तक इस तरह से जाएंगे तो इसका योग कितना होगा। तो योग बराबर वही फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d। तो यहाँ से पहले वही सब लिख लेंगे, a का मान कितना है, n का मान कितना है, d का मान कितना है, और उसके बाद मान बैठाएंगे। देखते हैं क्या है, a का मान कितना दिया हुआ है, और a जानते हैं किसको बोलते हैं प्रथम पद को। तो a का मान कितना दिया हुआ है 0.6, और d का मान कितना है यहाँ से निकाल लेंगे, क्या कि d बराबर क्या होता है फॉर्मूला a2 - a1। तो यहाँ a2 का मान कितना दिया हुआ है 1.7, 1.7 में से घटाएंगे किसको 0.6 को, इधर से घटा दे 0.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 में से अगर 6 घटाएंगे, क्या कि पॉइंट के इधर वाला को इधर साइड में घटाएंगे और पॉइंट के इधर वाला को इधर साइड में। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, फिर 1 में से अगर 0 घटाएंगे तो 1। यहाँ से d का मान कितना आ गया 1.1। अब देखते हैं कि n का मान कितना दिया हुआ है। अब तुम ही लोग बताओ कि यहाँ कितना पदों तक कहता है 100 पदों तक, तो n का मान कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ लिख लेंगे n बराबर 100, और कहता है Sn का मान निकालने के लिए। तो यहाँ से Sn बराबर फॉर्मूला लिखेंगे पहले, Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है Sn का। और n का मान यहाँ से दिया हुआ है कितना 100, लिखेंगे 100/2, फिर 2a फॉर्मूला क्या है तो 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 0.6 प्लस n का मान फिर कितना है 100 - 1 इंटू d का मान कितना है 1.1। यहाँ सब कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है मान। अब 100 दो मरतब 2 से कटेगा, कितना मरतब में 50, तो 50 इंटू फिर कितना हो जाएगा 0.6 को गुना कितना से करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस। अब 100 में अगर 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99 इंटू कितना करना है 1.1। अब यहाँ से देखते हैं 50 इंटू 1.2 और प्लस, अब 99 गुना अगर 1.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ साइड में करके दिखा देते हैं 99 गुना 1.1। तो 99 गुना अगर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 ही, फिर एक डिजिट छोड़ेंगे उसके बाद फिर लिखेंगे 99 गुना 1 कितना आ जाएगा 99। अब देखेंगे पॉइंट कितना अंक के बाद है, यहाँ देखते हैं कितना अंक के बाद पॉइंट है 1 अंक के बाद, उसके बाद इधर तो पॉइंट नहीं है, इसको ऐड कर देना है 9 कितना हो जाएगा 18, फिर 9 1 10, मतलब 108 पॉइंट कितना 9। तो यहाँ 108.9, फिर यहाँ देखते हैं 50 इंटू 108.9 में अगर 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11, और उसके बाद फिर 8 1 9 1 10, क्या कि एक से शेष बचा था इसमें। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, मतलब 110 दशमलव कितना आ जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से अगर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10, ये 1 0 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ 11 से 1 गुना 5 कर देंगे तो कितना आता है 5 गुना 1 कितना आ जाएगा 5, और 5 गुना 0 कितना आएगा 0, और 11 गुना 5 कितना होता है 55। अब S100 का मान मतलब 100 पदों तक का योग कितना आ गया 5505। यहाँ लिख सकते हैं S100 बराबर 5505। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि चलिए 1 का 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सेम क्वेश्चन सब में वही काम करना है कि ए का मान लिखना है, डी का मान लिखना है और एन का मान लिखना है और एस एन का मान निकालना है। इसमें भी वही करना है। क्या दिया हुआ है 1/15, एपी में दिया हुआ है 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक कहता है निकालने के लिए योग इसका। तो क्या करेंगे, पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए किसको बोलते हैं, प्रथम पद को, जो शुरू में दिया रहता है उसी को ए बोलते हैं। तो ए का मान कितना है 1/15। और जानते हैं डी का मान कैसे निकालते हैं, A2 - A1, मतलब दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाते हैं और जो मान आता है उसी को बोलते हैं ए। तो यहाँ से दूसरा पद कितना है 1/12 और प्रथम पद कितना है 1/15। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर दोनों का एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब 60 में अगर 12 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 12 पंच 60, 5 और 5 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 15 से अगर भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा 4 और 4 गुना 1 कितना आता है 4। अब यहाँ 5 में से अगर 4 को घटा दें कितना आएगा 1/60। डी का मान कितना आ गया 1/60। और यहाँ से कितना पद कहता है 11 पदों का कहता है। तो इसका मतलब n का मान कितना दिया हुआ है 11, लिख लेंगे n बराबर 11। और फिर वही काम करना है, एस कह के यहाँ क्या कहता है 11 पदों तक इसका योग कितना होगा। तो एस एन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ से n का मान कितना दिया हुआ है n बराबर 11, तो लिखेंगे 11/2 × 2, a का मान कितना दिया हुआ है 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 -1 और गुना d का मान 1/60। जितना निकलेगा सब मान यहाँ पुट करेंगे फार्मूला पे और जो निकलेगा वही होगा उसका योग। तो ये 11 तो कटेगा नहीं 2 से, तो ये रहने देंगे 11/2 × ये 2 गुना अगर 1/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुना 1/60। 11/2 × ये कट जाएगा 0 0, कितना आ गया 2/15 प्लस 1/6। फिर यहाँ देखते हैं 11/2 और ये दोनों कैल्शियम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। और 30 ये 30 में अगर 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 और 2 गुना 2 4 प्लस फिर 30 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद गुना कर देना है। 11/2 × 5 और 4 कितना होता है 9, 9 बट्टा कितना हो जाएगा 30। 11/2 × 9/30, तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दहीन 30, तो यहाँ से गुना करेंगे 11 गुना 3 तो कितना आ जाएगा 11 तिया 33 और 10 गुना 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब 11 पदों का योग कितना आ जाएगा 33/20। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन सोल्व हुआ।